आज हमारे देश का युवा आज हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। तकनीक और नवाचार, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उसका योगदान इस समय भारत में जो है आपको जानकर खुशी होगी, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि सारे विश्व में हो रही है। और यह गर्व की बात है कि भारतीय हमारा नौजवान वैश्विक स्तर पर अब अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन यह भी आवश्यक है, जितना ध्यान सर्विस, स्पेस और अन्य क्षेत्रों पर दिया जा रहा है, उतना ही कृषि क्षेत्र पर भी दिया जाना चाहिए। अक्सर खेतों की पारंपरिक और कठिन कार्य खेतों में काम करना यह समझा जाता है, जबकि आज इसे आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक सरल और लाभकारी बनाया जा सकता है। इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। साथियों, युवाओं के पास, नौजवानों के पास ज्ञान भी है, ऊर्जा भी है और इनोवेशन यानी नवाचार करने की क्षमता भी है, जिसमें कृषि की ओर भी मोड़ने की आवश्यकता है, इसे कृषि की ओर भी मोड़ने की आवश्यकता है। ड्रोन हो, सेंसर हो, मोबाइल तकनीक के जरिए खेती को स्मार्ट बनाया जा सकता है। आजकल खेती के कामों में ड्रोन का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, प्रत्यक्ष आपने अपनी आंखों से देखा होगा, न देखा होगा, एक डेमोंस्ट्रेशन के रूप में यहां आपको देखने को मिलेगा। जैसे मिट्टी के नमी की जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और फसलों की निगरानी तकनीक के सहारे की जा सकती है, यानी टेक्नोलॉजी के सहारे की जा सकती है। इसके अलावा बिना मिट्टी के खेती, छतों और बागवानी जैसे नए प्रयोग कम संसाधनों से अधिक उत्पादन संभव बना रहे हैं। इस समय यह सारे देश में यह सिलसिला चल रहा है। मेरे किसान भाइयों, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग भी मैं मानता हूं एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां कच्चे उत्पादों को मूल्य वर्धित करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है और साथ ही स्टार्टअप संस्कृति के माध्यम से युवा सीधे उपभोक्ताओं तक उत्पाद पहुंचाकर बिचौलियों की भूमिका को भी हमारा यह नौजवान कम कर सकता है। और इन सब की भी पर्याप्त जानकारी इस मेले में, जैसा मुझे बतलाया गया है, आप सबको दी जाएगी। आप सब वह जानकारी प्राप्त करें, यह मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कुल मिलाकर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यदि हमारा गांव का नौजवान इसमें जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से नवाचार बढ़ेगा, नई नई तकनीकें विकसित होंगी, किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से सशक्त होगी, मजबूत होगी। और हमारी सरकार भी हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं देश के किसान भाइयों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, हम प्रतिबद्ध हैं ताकि खेती आने वाले समय में गर्व का विषय बने और हमारे किसान पूरी आन बान और शान सम्मान के साथ जीवन जी सकें। यह हमारी सरकार का एक संकल्प है। मुझे विश्वास है कि इस पुनीत प्रयास में बाबा महाकाल की कृपा बनी ही रहेगी और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। और फिर से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे यहां पर आमंत्रित किया है। और शिवराज सिंह जी चौहान एक कृषि मंत्री के रूप में मैं देखता हूं किस तरीके से केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहनों भाइयों, लंबे समय तक यहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई तरह के विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, बखूबी संभाली है। लेकिन आपने वैसे तो काम करते हुए उन्हें कृषि मंत्री के रूप में नहीं देखा होगा, लेकिन संसद में जब सांसद सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देते हुए आपने शिवराज सिंह जी चौहान को देखा होगा। और मैं कह सकता हूं कि जिस स्मार्टली, एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह, जैसे लगता है कि बहुमुखी प्रतिभा का कोई व्यक्ति हो, जिस तरीके से वह जवाब देते हैं उसकी सभी लोगों के द्वारा प्रशंसा की जाती है। मैं समझता हूं रायसेन संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए एक गौरव का यह विषय होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके खेतों को भरा रखे यह परमात्मा, और तथा देश का पेट भरने का जो पुण्य आप कमा रहे हैं उसे दिन दूनी
और रात चौगुनी उसमें वृद्धि हो।